सोमवार को देवप्रयाग बाजार के पास अचानक से भारी बारिश और लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ी से बोल्डर गिरने से कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा है, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरी की पूरी पहाड़ दरक कर जो है और धूल का गुब्बार दिखाई दे रहा है। पहाड़ी से भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा बस्तियों के पास आ गया। हालांकि जनहानि की कोई सूचना अभी तक तो नहीं है, लेकिन ये टिहरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि टिहरी जितना खूबसूरत दिखने में है, उतना ही अगर प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अभी कुछ ऐसा ही यहाँ पर नज़ारा देखने को मिला है। सोमवार को देवप्रयाग बाजार के पास अचानक से भारी लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड में पहाड़ी से बोल्डर गिरने से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पूरी की पूरी पहाड़ी ही दरक रही है और धूल का गुब्बार दिखाई दे रहा है। ये कोई धुआं या बादल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि ये भारी भारी मलबे का आप देख सकते हैं धूल है ये, जिसकी वजह से मकानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और अब बात होगी भारी बारिश की, तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। जबलपुर, रीवा, शहडोल में लगातार बारिश हो रही है। सागर, मंडला, श्योपुर में भी भारी बारिश हो रही है। इसके अलावा आज भी 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नीमच, मंदसौर और रतलाम, आगरमालवा में अलर्ट जारी हुआ है। गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना में, निवाड़ी में भी अलर्ट जारी हुआ है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा में अलर्ट जारी हुआ है। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त क्या हालात हैं भारी बारिश की वजह से। 17 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना में अलर्ट जारी हुआ है। तो ये सिलसिला भारी बारिश का लगातार जारी है और एमपी में जबलपुर, रीवा, शहडोल में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से इस वक्त हर तरफ जल भराव ही आप देखेंगे, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बारिश है, होटल लगाना अखबार में कल। और उधर ग्वालियर में तिघरा डैम के छोड़े गए पानी के चलते सांक नदी उफान पर है। बांध से पानी छोड़े जाने से ग्वालियर, मुरैना जिले के सांक नदी का जो जलस्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस दौरान लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बामौर के पास की ही है, जहां लोग सांक नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप कि कैसे जान जोखिम में डालकर वाहन निकालते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है और कैसे रपटे को पार करते हुए ये भारी भारी वाहन नजर आ रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और कई तस्वीरें ऐसी सामने अब तक आई भी हैं जिसमें कि पिकअप को पलटते देखा गया। इस तरह रिस्क लेने से बावजूद इसके अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। उन्हें सिर्फ शॉर्टकट का रास्ता अपनाना है और रपटे को पार करना है जान जोखिम में डालकर। कुछ ऐसा ही तिघरा डैम के पास पानी जहां उफान पर है और सांक नदी पर बना रपटा पार करते हुए बिना जान की परवाह करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और अब बात मंडला की होगी, जहां अचानक से हुई मूसलाधार बारिश के बाद नगरपालिका की पोल खुल गई है। भारी बारिश के बाद तहसील परिसर में घुटने तक पानी भर चुका है। सड़कें लबालब हो गई हैं, जिससे घरों को, दुकानों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। घरों में पानी घुस चुका है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन अभी भी जो है इस तरह लबालब इलाके पानी से नजर आ रहे हैं। जुलाई के महीने में ही जल तांडव आप देखिए, ऐसे में अगस्त तक क्या हाल होगा ये अभी देखना बाकी है। सड़कें लबालब हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। यहाँ पर नाले जाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से इलाके में जल भराव की स्थिति है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, पुल पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन इस दौरान लापरवाही से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। दो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे।
श्योपुर में उफनते नाले को पार करने के दौरान एक ट्रैक्टर बह गया और ट्रैक्टर पर सवार 11 लोग तेज बहाव में बह गए हैं। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई है, जबकि बाकी को रस्सी डालकर रेस्क्यू किया गया। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो सतना की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर सतना की है। यहाँ पर भी नाला पार करते समय पिकअप पलट गई है। पिकअप के पलटने से पानी में तैरकर किसी तरह ड्राइवर किनारे पर पहुंचा और लोगों ने पिकअप से सामान निकालने की कोशिश भी यहाँ पर की है। ये देखिए, एक तो पिकअप पलट गया, उसमें कि जितने भी लोग सवार थे वो अपनी जान तो बचा ही रहे थे, लेकिन सामान उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और सामान के लिए देखिए किस तरह लोग जो है जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। इस आधे अधूरे पलटे पिकअप के ऊपर चढ़कर किसी तरह सामान निकालकर इस पूरे नाले को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें जहां पर देखा जा सकता है जान जोखिम में डालकर कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो नाला पार कर रहे थे। और पानी का बहाव क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ था, ऐसे में दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब वाहन पलट गया। और अब बात सीधी की होगी, जहां गुलाब सागर महान नहर परियोजना की नहर ही फूट गई। नहर सीधी शहर से लगे मुड़ी गांव में फूटी है, जिसके बाद गांव सहित शहर की ओर तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। विभागीय ऑफिसर अब तक नहर का पानी नहीं रोक पाए हैं। नहर के नहर के सीपेज को लेकर ग्रामीणों ने विभागीय ऑफिसर से मामले की शिकायत की है। बावजूद इसके ग्रामीणों की शिकायत को गुलाब सागर नहर परियोजना के अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया। 3 दिन पहले ज़्यादा पानी गिरा है। इसके 2 दिन पहले ही ये नहर फूट गई थी, पानी गिरने के पहले ही। और जो आज फूटी है इसके 2-3 साल पहले से यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा निकलता था, 25 हार्स पावर के बराबर। कई बार हम लोगों ने शिकायत की है सिंचाई विभाग में जाकर, लेकिन सिंचाई विभाग के कर्मचारी कोई आज तक इसको बनाने नहीं आए। उसका नतीजा ये है कि आज फूट गई। और अब बात होगी रीवा की, जहां जिले के तहसील जवा के बरहटा गांव में भारी बारिश के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। दरअसल उफनती नदी पार करते समय महिला का वाहन फंस गया और 2 घंटे तक फंसे रहने के बाद उसकी तड़प कर मौत हो गई। दरअसल जवा तहसील के भनीगांवा गांव की रहने वाली प्रिया रानी कौल की प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे जवा हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में महना नदी के उफान पर होने के कारण लोग नदी के एक तरफ ही अटक गए। इसी दौरान गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही और उसकी मौत हो गई। हाँ भैया। और अब बात ग्वालियर की होगी, जहां खेत में सीवर का पानी आने से परेशान किसान ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। सीवर के पानी में खड़े होकर किसान ने राम धुन गाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। किसान का आरोप यह है कि पिछले 1 साल से वो नगर निगम से शिकायत कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीवर के पानी में खड़े होकर राम धुन किसान ने गाया और विरोध किया है। सीवर का पानी किसान के खेत में जा रहा है, बावजूद इसके कोई भी मानने को तैयार ही नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं और किसान परेशान है। किसान का ये अनोखा प्रदर्शन। सुशील कौशिक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अब किसान इतने परेशान हैं कि उन्हें खेत में आ रहे सीवर के पानी में खड़े होकर ही राम धुन गाना पड़ा है ताकि लोग सुने। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये किसान है लोकप्रिय सिंह तोमर नाम है इस किसान का। ये ग्वालियर के जलालपुर इलाके में ISBT के पीछे इनका खेत है और लगातार 1 साल इनके खेत में जो STP सहित सीवर का पानी आता है वो पानी इनके खेतों में भर जाता है, जिससे हर साल इनके खेतों में खड़ी फसल खराब होती है और बारिश के दिनों में तो हालात और खराब हो जाते हैं। इसको लेकर उन्होंने नगर निगम में कई बार अपने तरीके से ज्ञापन दिया है, इसके अलावा प्रदर्शन भी किया है, लेकिन नगर निगम ने इनकी सुध नहीं ली और इनकी समस्या बरकरार है। इसी के चलते इन्होंने अब जो है नए तरीके से प्रदर्शन किया है,
जो सीवर का पानी इनके खेतों में घुसा है उसी पानी में खड़े होकर इन्होंने रामधुन में आना शुरू किया है। इसमें मंत्री सहित सब लोगों से वो बीच में गुहार भी लगा रहे। तो निश्चित तौर पर समस्या वाकई में कठिन है और इस समस्या का जो हल है वो होना चाहिए, लेकिन अफसरों से बार बार गुजारिश करने के बाद भी समस्या हल नहीं हुई तो मजबूरन किसान को इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन करना पड़ा ताकि उसकी समस्या का किसी तरह से कोई निदान हो पाए। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। गुरुग्राम में सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग हुई है। फाजिल पुरिया ने गाड़ी भगाकर किसी तरह अपनी जान बचाई है।